बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहिल ताहिरीन मुअज्जज और मोहतरम हाजिरीन। आज के इस मुक़द्दस खुतबे में हम आयत मुबाहिला के शान नुज़ूल और उनकी तफसीली तशरीह पर गौर करेंगे। यह आयत कुरान मजीद के उन अजीम आयतों में से है जिनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, इस्लाम की हक्कानियत और अहले बैत अतहार की बुलंद मंजिलत व विलायत साफ तौर पर बयान हुई है। आयत मुबाहिला अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फमन हज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफसना व अनफसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। शान नुज़ूल आयत के उतरने का कारण ऐ मोमिनों, इस आयत का शान नुज़ूल बहुत वाज़ेह और तारीख़ी है। हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान यमन के इलाके से ईसाई उलमा का एक वफ़द मदीना आया। वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत पर बहस करने लगे और उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की रोशनी में तौहीद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बंदगी और नबूवत का बयान किया, लेकिन जब दलीलें पूरे हो गईं और उनके सामने वाज़ेह हो गया फिर भी वह जिद पर अड़े रहे। तब अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनसे मुबाहिला किया जाए। मुबाहिला क्या है? मोहतरम हाजिरीन, मुबाहिला का मतलब है दोनों पक्षों का अल्लाह के सामने दुआ करना कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत नाजिल हो। यह कोई मामूली अमल नहीं बल्कि आखिरी फैसला होता है, जहाँ सिर्फ वही शख्स जाता है जिसे अपनी सच्चाई पर पूरा यकीन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहिला के लिए किसे साथ लाए, इतिहास गवाह है और तमाम बड़े मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहिला के मैदान में सिर्फ 4 हस्तियों को साथ लाए। नंबर 1 हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अबनाअना, नंबर 2 हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबनाअना, नंबर 3 हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा निसाअना, नंबर 4 हज़रत अली अलैहिस्सलाम अनफसना और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। अहले बैत की अजमत। ऐ अहले ईमान, यहाँ कुरान ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अनफसना कहा, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के बराबर। यह अली अलैहिस्सलाम की उस बुलंदी की दलील है जो किसी और को नसीब नहीं। हज़रत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को निसाअना कहा गया, जबकि उस वक्त भी और भी बीवियाँ मौजूद थी, मगर अल्लाह ने सिर्फ फातिमा को चुना। और अबनाअना में इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को शामिल किया गया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे होते हुए भी कुरान की ज़बान में उनके बेटे करार पाए। ईसाइयों का दरअल मुबाहिला का तल जाना। मुअज्जज हाजिरीन, जब नजरान के ईसाई उलमा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ दुनिया के सरदारों, ताजदारों और लश्कर को नहीं बल्कि अपने घर के पाक लोगों को लाए हैं, तो वह काँप उठे। उनके सरदार ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये दुआ कर दें तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। मुबाहिला मत करो वरना हलाक हो जाओ। फिर उन्होंने मुबाहिला से इनकार किया और जिज़िया देकर अमन का समझौता कर लिया। आयत मुबाहिला से वाले पैगाम। नंबर 1 इस्लाम की सच्चाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत पर पूरा यकीन था। नंबर 2 अहले बैत की पाकीज़गी। मुबाहिला जैसे नाजुक मौके पर सिर्फ वही चुने गए। नंबर 3 इमाम अली की विलायत। अनफसना होना उनकी अजमत की सबसे बड़ी दलील है। नंबर 4 हसनैन की इमामत। कुरान ने उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और वारिस बताया। खुतबे का खात्मा। ऐ
مومنہ آیت مباہلہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے میں ڈٹ جانا ہی کامیابی ہے، اور اہل بیت سے محبت و پیروی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت، اطاعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔